हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवियर एकेडमी। मैं योगेश्वर स्वामी और आप मेरे साथ पढ़ोगे 12th क्लास यूपी बोर्ड का मैथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टाइम बहुत कम है और उम्मीद जो अनुमान लगाई जा रही है कि आपके फरवरी के मिड से या मतलब लास्ट उस वीक में क्या एग्जाम होने के पूरे पूरे चांस है। तो इतना टाइम है नहीं कि हम सब कुछ पढ़ सके। तो हम क्या करेंगे, आज फर्स्ट चैप्टर अपना करेंगे जो कि हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स। क्या होगा? मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह। आज हम आव्यूह पढ़ेंगे। ठीक है, आव्यूह। तो देखो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, जो भी अपनी डेफिनेशन है, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स कौन सी होती है, कौन सा आव्यूह कौन से होता है, किस आव्यूह को किस नाम से जाना जाता है, ये सब जानकारी ले लेंगे अपने। ठीक है, जो भी अपने कंसेप्ट सारे क्लियर करेंगे और हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वे क्वेश्चन भी होंगे जो लास्ट 5 ईयर के एग्जाम में आ चुके होंगे। ठीक है, और कुछ अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं पहले कि आव्यूह किसे कहते हैं, कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आव्यूह, आव्यूह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं आव्यूह? हमारे पास क्या होंगे, कोई हमारे पास जो नंबर्स होंगे, क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारी संख्याएं होंगे। यदि हम उन संख्याओं को क्या करेंगे, अपनी एक आयताकार सारणी में एम पंक्ति तथा एन स्तंभों में क्या कर देंगे, के रूप में लिख देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, तो हमारा क्या बनता है, आव्यूह। और जितने भी हमारे पास क्या होंगे, पंक्तियां होगी और वो रो मतलब पंक्तियां होगी और क्या होगी, स्तंभ होंगे। पंक्ति यानी रो, स्तंभ यानी कॉलम्स होंगे। तो हमारे क्या होंगे, उन्हें उन्हीं का क्रम दे दिया जाएगा कि mn। ठीक है, कि mn क्रम के क्या होगी, हमारे पास आव्यूह होगी। ठीक है, तो इसकी एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं, हमने जाना क्या पढ़ा अभी हमने, कि आव्यूह किसे कहते हैं। क्या हो हमारे पास, एक बार फिर से सुन ले, कि जब क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी संख्याएं होगी, या बहुत सारी मतलब mn संख्याएं, मान लो कि हमारे पास क्या है, mn संख्याएं हैं, mn संख्याएं हैं हमारे पास, mn संख्याएं। जब हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, अपनी एक आयताकार सारणी में, आयताकार सारणी यानी रेक्टेंगुलर एरे, आयताकार सारणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, क्या करेंगे, जब हम अपने mn संख्याओं को आयताकार सारणी में m पंक्तियां तथा n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर देंगे, तो हमारी क्या बनेगी, एक m क्रॉस n आव्यूह बनेगी। क्या बनेगी, आव्यूह बनेगी, जिसका क्रम क्या होगा, m क्रॉस n। क्रम को क्या कहां लिखते हैं हम, यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे। ठीक है, क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ के बिल्कुल नीचे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, क्रम लिखते हैं। देखो कैसे, इसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे क्या, इस तरीके से लिखते हैं। जो पहला होता है वो क्या, a11, a12, a13, कितने हैं हमारे पास, m, a1m, कितने हैं, a1m होंगे। ठीक है, कितने होंगे, देखो a1m, ये क्या है हमारे पास, देखो इसमें क्या होगा, जो m होते हैं, m क्या होती है हमारी पे, पंक्तियां होगी, पंक्तियां होती, क्या होती है, पंक्तियां होती है, पंक्तियां जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में रो। और जो n होते हैं वे क्या होते हैं हमारे, कॉलम। क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। इंग्लिश में क्या बोलते, इंग्लिश में कॉलम और हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये हमारा पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, और ये n, क्या n, देखो क्या है, 1 1, पहले क्या है हमारे पास, 1 1, तो क्या है हमारे पास, क्या चल रही है, पहली पंक्ति। कौन सी, पहली पंक्ति। अब बात करते हैं किसकी, दूसरी पंक्ति की। तो a21, a21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, a22, क्या आएगा, a22, इसका मतलब क्या है, कि हमारे पास ये क्या हुआ, कि दूसरी पंक्ति, टू मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ, यहां से दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा, कहां तक जाएगा ये, a2, दूसरी पंक्ति और nवा कॉलम। कौन सा, nवा कॉलम। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे यहां तक, बिल्कुल नीचे चलता चला जाएगा ये।
यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कौन सी पंक्ति होगी, यहाँ पे 2, ऐसे जब यहाँ A1, यहाँ पे 1 एक पहली पंक्ति, द्वितीय फिर तृतीय फिर चतुर्थ है, ऐसे तो यहाँ पे कौन सबसे लास्ट में कौन सी आएगी हमारी एमवी पंक्ति, कौन सी एमवी पंक्ति यानी mth रो, कौन सी mth रो यानी एमवी पंक्ति। तो m और स्तंभ कौन सा है, ये वाला कौन सा स्तंभ है 1, तो AM1, यहां से क्या आएगा AM2, यहां से क्या है हमारे पास AM3, AM3। अब देखो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, देखो सबसे लास्ट में क्या होगा, mth तो रो होगी और nth कॉलम हो जाएगी, तो सबसे लास्ट वाला क्या होगा हमारे पास mv पंक्ति और nवा स्तंभ, ठीक है। तो AMN। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो हमने क्या करा, एक अरेंजमेंट करा किनका, mn संख्या होगा किनका, mn संख्या होगा करा, mn डिजिट्स का क्या करा हमने, mn नंबर्स का क्या करा, एक हमने क्या करा अरेंजमेंट करा, किसमें, एक रेक्टेंगुलर एरे में यानी आयताकार सारणी में, इस रूप में लिखने में, किसमें m पंक्ति तथा n स्तंभों के रूप में लिखने पर क्या बनता है हमारा आव्यूह बनता है, क्या बनती है आव्यूह बनती है, किस क्रम की बनती है m क्रॉस n, ठीक है। कितनी बनती है m क्रॉस n। यदि हम क्या करें पंक्तियों की और स्तंभों की आपस में गुणा कर दे तो हमारी की उस आव्यूह में कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं, हम वे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं m क्रॉस n, क्या है m क्रॉस n संख्या यानी m इंटू mn संख्या है हमारी, ठीक है ना। हम लेके भी चलें कि हमारे पास क्या है mn संख्या है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, mn संख्याओं के एक निकाय यानी निकाय मतलब सिस्टम के एक निकाय को क्या बोलते हैं हम, सिस्टम, यानी एक सिस्टम एक निकाय को m पंक्ति तथा n स्तंभों, m पंक्ति तथा n स्तंभों, एक निकाय को m पंक्ति, पंक्ति मतलब रो, तथा n स्तंभों, स्तंभ मतलब कॉलम, स्तंभ मतलब कॉलम, ओके स्टूडेंट्स, के रूप में m पंक्ति तथा n स्तंभों को किसमें लिखे हम, आयताकार सारणी में, किसमें, आयताकार सारणी में, स्तंभों में आयताकार सारणी, आयताकार सारणी को क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, रेक्टेंगुलर एरे, एरे मतलब सारणी, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे के रूप में व्यवस्थित करने को किसे, यदि हम क्या करें m पंक्ति तथा mn संख्याओं को m पंक्ति तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी में क्या करें, व्यवस्थित कर दे, क्या कर दे, अरेंज कर दे, रेक्टेंगुलर एरे में के रूप में या फिर के रूप में व्यवस्थित, रूप में व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब अरेंज, अरेंज करने को क्या कहते हैं हम, अरेंज करने को क्या कहते हैं हम, अरेंज करने को m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं, क्या कहते हैं, m क्रॉस n आव्यूह या फिर m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह, m क्रॉस n क्रम या फिर कोटि, क्या बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में, ऑर्डर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। m क्रॉस n क्रम, m क्रॉस n को m क्रॉस n का क्रम या कोटि, ठीक है, क्रम या कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं,
क्रम या कोटि कहते हैं। करने को m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं, का आव्यूह कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। अगर ये क्रम या कोटि ना लिखना चाहो, अगर ये भी भूल जाओ, तो सिर्फ केवल क्या लिख सकते हो? क्रम या कोटि का आव्यूह, या जैसे कि मैंने बताया था पहले, या m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं, m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। ठीक है, देख लो हमारे पास क्या है, mn संख्या है। जैसे कि कोई भी ले लो, हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास टोटल जो कितनी संख्या है वो कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। हमने मान लिया इसे किसके रूप में लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे होगी वे क्या होगी? हमारी m यानी पंक्तियां होगी। क्या होगी? पंक्तियां। क्या होगी? पंक्तियां होगी, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और जो ये होंगे हमारे, ये इन्हें क्या बोलेंगे हम? n। किससे डिनोट करेंगे? n से। जिन्हें हम क्या बोलेंगे? स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में क्या? कॉलम्स। कॉलम्स क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई इन 12 नंबर को किस में कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, किस में लिख रहे हैं? एक रेक्टेंगुलर एरे में लिख रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें कितनी होगी हमारे पास? 4 पंक्तियां होगी इस तरीके से, और 3 कितने होंगे? स्तंभ होंगे। ठीक है, कितने स्तंभ होंगे? 3 स्तंभ होंगे। 3 स्तंभ होंगे और 4 क्या होंगे हमारे पास? पंक्तियां होगी। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ये 3 इंटू 4 है जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 पंक्तियां हो जाएगी और 4 स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सबको। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास क्या है? mn संख्याएं हैं। हमने क्या करा? एक रेक्टेंगुलर एरे में क्या लिखा? जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम? a11। पहली रो, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ पे जो होगा दूसरा एलिमेंट क्या होगा? उसे क्या बोलेंगे? a12। तीसरे वाले को a13, और ऐसे चलते चलते कितने हैं टोटल इसमें? कितने स्तंभ है हमारे पास? n स्तंभ। कितने हैं? n स्तंभ। कितने हैं? n स्तंभ। एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा? 1a1n। ठीक है, ऐसे यहां पे चले गए। दूसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे? a21, a22, a23। तो दूसरी पंक्ति में कितने? nवा कॉलम क्या होगा? a2n। ठीक है, ऐसे ही कितना होंगे इसमें? m पंक्ति होगी, और ये पहला कॉलम होगा m पंक्ति, दूसरा कॉलम m पंक्ति, तीसरा कॉलम। ठीक है, एंड सो ऑन, m पंक्ति और nवा कॉलम। ठीक है, तो अगर बात करें तो कितने एलिमेंट होंगे हमारे यहां से? कितनी संख्याएं होगी इसमें? m क्रॉस n संख्याएं होगी, और इसका क्रम भी क्या होगा? ऑर्डर भी। ऑर्डर यानी कि क्रम। क्या होगा इसका क्रम? m क्रॉस n होगा। तो यानी कि बात करें जिस भी ऑर्डर क्रम में क्या हो, जिस भी मैट्रिक्स में, जिस भी आव्यूह में क्या हो हमारे mn संख्याएं हो, तो उनका हमारा ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n, यानी उनकी जो क्रम होगा वो क्या होगा? m क्रॉस n होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, देखो, ठीक है ना। ठीक है, देखो जहां
जहां A11 A12 A13 तथा क्या, या फिर तथा मत लिखो यहां पे, इसे ऐसे कर लो A1 A12 और AMN क्या होंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होंगे? आव्यूह के तत्व होंगे। एलिमेंट्स मतलब तत्व। क्या होंगे? तत्व। अवयव भी बोल सकते हैं। A11 जहां A11 A12 A13 ये सभी क्या होंगे? इस आव्यूह के क्या होंगे? तत्व होंगे। AMN आव्यूह के तत्व है। तत्व मतलब एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। तत्व को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। इन्हें हम अवयव भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहां पे हम क्या करते हैं, एक चीज और करते हैं। जैसे m हमारा किसके लिए है? पंक्तियों के लिए। और n क्या है? स्तंभों के लिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यदि हम क्या लिखे aij लिखे aij, तो इसका मतलब क्या है कि जो i होता है, वो किसके लिए होता है? क्या होता है i? इसे ऐसे लिखो, बल्कि ऐसे। हमारे पास क्या, जैसे एक मैट्रिक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? aij लिख सकते हैं, जहां क्या होगा? i क्या होगी हमारी? i पंक्तियां हैं और j क्या है हमारे? स्तंभ। क्या है? स्तंभ है। ठीक है। और हमारे आव्यूह का नाम क्या है? a। जैसे हमने इसका नाम दे दिया कि ये इस आव्यूह का नाम क्या है? a। ठीक है। जैसे a क्या है? एक आव्यूह है। ठीक है, एक आव्यूह है। और A11 A12 3 AMN क्या है? इसके तत्व है। और इसे हम किस में लिखते हैं? कि रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, इस वाले ब्रैकेट में, यानी कि किस ब्रैकेट में? इसमें। इसे क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर एरे ब्रैकेट। कौन सा? रेक्टेंगुलर एरे ब्रैकेट, यानी आयताकार सारणी, आयताकार सारणी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो नोट कर लीजिए से, या सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अब हम किसके बारे में? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार। किसके? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे, कितने होते हैं, देख लेते हैं एक बार आव्यूह के प्रकार। ठीक है, मैट्रिक्स आ गया होगा सबको समझ में कि आव्यूह किसे कहते हैं हम। ये 12th क्लास का चैप्टर है हमारा। ठीक है ना? और एग्जाम में इसमें से काफी कुछ पूछा जाता है। इजी तो है, इजी तो बहुत है, ये आसान है यूं तो, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है इसके, बहुत लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे आगे पढ़ते चलेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं इसके। ठीक है ना? और इससे क्वेश्चन एक आएगा लॉन्ग में भी आता है इसमें से एक क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो देखते हैं क्या हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा हमारा? सबसे पहला क्या होगा हमारा? रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं क्या?
सबसे पहला होगा हमारा कौन सा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होती है हमारी पंक्ति अवयव, ठीक है, क्या होती है हमारी पंक्ति अवयव। देखो, जिस भी अवयव में केवल एक स्तंभ होगा, जिस भी अवयव में केवल एक ही स्तंभ होगा, उसे क्या कहते हैं हम, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव कहते हैं। यानी केवल क्या हो, कॉलम कितना हो केवल हमारे पास, सॉरी, वो जिस भी अवयव में क्या होगा, केवल एक ही पंक्ति होगी, जिस भी अवयव में क्या होगा, केवल एक ही पंक्ति होगी, उसे क्या कहते हैं हम, पंक्ति अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। लिख लेते हैं, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है तथा n स्तंभ होते हैं, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। उसे पंक्ति अवयव कहते हैं, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक हम, जैसे कोई भी ले लो, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक अवयव है हमारे पास जिसका नाम क्या है ए, रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, आयताकार सारणी में, 1 2 3 4, ठीक है, 5। हमने मान लिया कि इसमें कितने n है, क्या है, n कॉलम है। तो देखो कितनी पंक्ति है, केवल एक पंक्ति है, लेकिन अब स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, 2 3 4 5, n स्तंभ कितने हैं, n स्तंभ है। और क्या है हमारे पास, क्या है, एक ही पंक्ति है। तो क्या हो, क्या कौन सी पंक्ति हमारी है, पंक्ति अवयव। कौन सी अवयव हमारे पास, ये पंक्ति अवयव, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसमें केवल कितने एलिमेंट होंगे हमारे, देखो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, 4 5 6, ठीक है। तो इसमें 3 कॉलम हुए हमारे, यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे क्या हुआ, 1 रो, एक पंक्ति तथा n स्तंभ तथा n स्तंभ। यहाँ पे क्या है, एक पंक्ति तथा 3 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो कैसे होंगे, जिस भी अवयव में केवल एक पंक्ति होगी उसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। एग्जांपल ये रहा इनके, ठीक है, इस तरीके से होंगे, ठीक है ना, ठीक है। नोट करो जल्दी से बात करते हैं हम किसकी, किसकी, देखो पंक्ति अवयव है, रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, क्षैतिज मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सी होगी हमारी, कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभावयव। बिल्कुल इसी का क्या है, अपोजिट हो जाएगा। जिस भी अवयव में केवल क्या होगा, एक स्तंभ होगा और क्या होगी, m पंक्ति होंगी, कितनी, m पंक्ति होगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, स्तंभावयव कहेंगे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है, एक स्तंभ होता है तथा m पंक्ति तथा m पंक्तियां होती है, उसे स्तंभावयव कहते हैं, उसे स्तंभावयव कहते हैं। जैसे देख लो कि हमारे पास क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हमारे पास कोई, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, रेक्टेंगुलर में 1 2 3 4
ठीक है, कितनी रो है, m रो, कितनी है, m रो है हमारे पास। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, कितना होगा, देखो हमारे पास इसमें क्या है, m तो रो है और कॉलम कितनी है, n, कितनी है, n। देखो उसमें भी ऐसे लिख लो, हमने क्या लिखा था, एग्जांपल लिया था पंक्ति आव्यूह में, पंक्ति आव्यूह का एग्जांपल क्या था हमारे पास, ये लिया था ना 1 2 3 एंड n कॉलम n स्तंभ थे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखो, बल्कि मैट्रिक्स को हमेशा लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बराबर में दाएं हाथ पे इस पे नीचे क्या लिखेंगे, इसका क्रम भी लिखेंगे। जैसे हमने इसका क्रम लिखा, यहाँ पे m पंक्तियां हैं और एक कॉलम है, तो जिस भी पंक्ति में केवल क्या, जिस भी आव्यूह में केवल क्या होगा, एक स्तंभ होगा, वह आव्यूह कौन सी आव्यूह होगी, स्तंभ आव्यूह होगी, ठीक है। जैसे बी ले लो एक और एग्जांपल, यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या है, m पंक्तियां तथा एक स्तंभ है, और यहाँ पे क्या है, बी वाला जो है 5 6 7 जैसे लिया हमने, और इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 पंक्तियां तथा एक स्तंभ, 3 पंक्तियां तथा एक स्तंभ है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे इसमें काफी सारे रह रहे हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, बहुत सारी हैं, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक शून्य है, इकाई है। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे इन्हें अगले लेक्चर में। ओके, और ये बस ये इसके कंसेप्ट ये आने चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, इनके बेस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन भी कौन से होंगे, जो एग्जाम में लास्ट 5 साल में आ चुके होंगे और जो अब की बार भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जिनका अनुमान लगाया जाता है कि आएंगे, पक्का नहीं कह सकते कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप पढ़ना इस लेक्चर को, मतलब करना है इन सबको, ठीक है ना, और अपनी एक कॉपी में इनके नोट्स बना लेना, ठीक है, जो एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते एकदम से कि एक टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो क्या करेंगे, एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वे तो करेंगे ही। ओके, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी देखो बहुत, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।